1 अक्टूबर, जो कि ये कमिंग संडे है, इस दिन आपका पहला AITS है, और उसको मैंने बोला था त्योहार की तरह आप याद रखेंगे और त्योहार की तरह ही इसके लिए तैयारी करेंगे। प्लीज ऐसे सोच के जाइए कि जेईई मेंस में आप जितने सीरियस होने वाले थे, जिस लेवल पे आप अपनी प्रिपरेशन करने वाले थे, जैसी आप रिवीजन करने वाले थे, वैसे ही आप इसके लिए करके जाओगे। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर मेरे पास तो टाइम नहीं है बिकॉज क्लासेस चल रही है, आई अंडरस्टैंड, दिन की 4 क्लासेस हो रही है, दैट इज वेरी हेक्टिक, बट साथ में सर हमें ये भी मैनेज करना है, तो वैसा जेईई मेंस में भी होगा, क्योंकि आपका 10 दिन पहले सिलेबस खत्म हुआ होगा। यहां पे चलो इसमें अभी 5 या 6 या 7 चैप्टर आ रहे हैं पर सब्जेक्ट, तो उसमें तो भैया 33 या 32 जितने भी टोटल चैप्टर्स होते हैं वो आएंगे, और आपके पास 10 दिन का ही वक्त होगा। समझ पा रहे हो? तो सिचुएशन यही रहने वाली है, इसी में ही आपको अच्छा करना है। डू नॉट फाइंड द कंफर्टेबल सिचुएशन की एक अच्छा सुनहरा दिन आएगा, उस दिन मैं अच्छे से रिवीजन करूंगा, उस दिन मुझसे कोई टेस्ट ले तब मैं नंबर लाके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, दिस इज द रियलिटी। ठीक है, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो यही समझ में आया है। समझ में आया? तो प्लीज इसी में ही रहकर आपको प्रिपरेशन करनी है, इसी में रहकर रिवीजन करनी है। रोज आप 1 घंटा या 1.5 घंटा निकालिए, रिवाइज कीजिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी एग्जामिनेशन हॉल में गलतियां बहुत कम करने वाले हैं, क्योंकि जब भी कोई पेपर होता है तो उसके बाद में जब उसका डिस्कशन होता है, एनालिसिस होता है, या फिर आप खुद घर पे उसको देखते हैं, तो आपको एक बात समझ में आती है कि मैं इस पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर कम से कम 10 या 20 नंबर और फालतू ला सकता था। आई एम सेइंग कम से कम, मिनिमम। तो वो जो 10 और 20 नंबर आपको बाहर जाकर मिलते हैं पेपर से बाहर निकलने के बाद, वो आपको पेपर के अंदर ही स्कोर करना है। ट्राई टू अटेम्प्ट फर्स्ट इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिए, है ना। और मैं तो ऐसे बोलता हूं कि आप डिफरेंट स्ट्रेटेजी ट्राई करो ना भाई। अभी से लेकर जेईई मेंस तक आपके कितने टेस्ट होंगे, AITS मिला लें या फिर आपके बैच के रेगुलर टेस्ट मिला लें, कितने टेस्ट होने वाले हैं? सर बहुत सारे टेस्ट होंगे। तो मैं कहा हर एक में स्ट्रेटेजी बदल देना भाई अपनी। पहले तूने क्या किया, फिजिक्स के आसान सवाल, फिर केमिस्ट्री के आसान सवाल, फिर मैथ्स के आसान सवाल, ये हमारी एक स्ट्रेटेजी रही। दूसरे में हमने क्या किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के आसान सवाल पहले, ये हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी रही। और आपके दिमाग में कोई और स्ट्रेटेजी है कि फिजिक्स पूरी, केमिस्ट्री पूरी, मैथ्स पूरी, ये एक स्ट्रेटेजी लगाओ। अब आप देखो कि आपके नंबर सबसे ज्यादा किस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आ रहे हैं, और वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर लो, फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करो। ये है, टेस्ट हमें एक मौका देता है गलतियां करने का। तुम सोचते हो कि टेस्ट हमें एक मौका देता है कि अपने नंबर इसमें मैक्सिमम लेके आने हैं, नंबर इज ए सेकेंडरी पार्ट। आपको अपनी गलतियां पहचाननी है, इनको इंप्रोवाइज करना है। तो प्लीज बी सीरियस फॉर दिस। आई होप आप सब लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। हाँ, केमिस्ट्री पहले, जो भी तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेटेजी आ रही है वो लगाइए प्लीज। टाइम निकालने की कोशिश करिए। मैथ्स एक लेंथी और कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, तो मैथ्स के लिए सर आइडियली हमें ऐसा नहीं है कि तीनों में 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, नहीं। ठीक है, हाँ है ना, समझ में आया? मैथ्स के लिए 1.5 घंटा या 1.25 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैथ्स डिफिकल्ट आ रही है तो कोई बात नहीं, अभी जो पेपर हुआ है जेईई मेंस का, उसमें अगर आपके 38 मार्क्स जिसके आए थे ना, एक शिफ्ट की बात कर रहा हूं जिसमें पेपर टफ आया था, 38 मार्क्स जिसके आए थे उसकी 99 परसेंटाइल थी। 38 मार्क्स मतलब आइडियली स्पीकिंग 10 सवाल, 10 इंटू 4 40 हो गए, मतलब सर 10 सवाल ही सही करने हैं। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें 25 के 25 सही करने, नहीं जी, मैं तो बोल रहा हूं 30 सवाल आएंगे, तुम 15 सही कर दो, उसके बाद में रिजल्ट वाले दिन बात करेंगे। और 15 इज द बेयर मिनिमम। और आप ध्यान सुनना मेरी बात, 15 सवाल मतलब 30 में से 15 करने हैं सर। जब हम छोटे होते थे 10वीं क्लास में पेपर देने जाते थे, लास्ट के 4 सवालों में लिखा होता था अटेम्प्ट एनी 2, तो हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी लास्ट के 4 सवालों में कि यार 4 आए हैं उसमें से कोई 2 करने हैं। मैं तो बोल रहा हूं 30 आएंगे उनमें से 15 करने हैं। हर सवाल में आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, 15 सही से करने हैं। 15 इंटू 4 इज 60 नंबर लेके आइए, फिर बात करेंगे। इससे ज्यादा ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि 60 बोल दिया तो 60 ही लेके आ रहे हो। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अपॉर्चुनिटी ढूंढिए प्लीज। ठीक है, आप किसी भी एंगल से कम नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, जब फाइनली रिजल्ट आएगा तो आप भी अपनी कहानी सुना रहे होंगे लोगों को।